एक्सपेंशन ऑफ सीपेक इन अफगानिस्तान का भारत पर क्या असर होगा, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट द जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट्स एंजॉयड बाय चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान थ्रू दिस इनिशिएटिव, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीपेक के साथ ये है कि वो पीओके से होकर गुजरता है, जो कि भारत का हिस्सा है। अब सीपेक का अफगानिस्तान तक विस्तार इस ऑक्यूपाइड टेरिटरी में चाइना और पाकिस्तान की प्रेजेंस को और मजबूत करता है, जिससे भारत के इन देशों के साथ रीजनल टेंशंस बढ़ेंगे। प्लस चाइना का अफगानिस्तान में डोमिनेंस भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान के हिस्टोरिकली भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और हमने $3 बिलियन से ज्यादा वहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। अफगानिस्तान भारत के लिए जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट देश है। वी कांट अफोर्ड अफगानिस्तान टू लूज टू चाइना। चाइनीज विल लूट, एक्सप्लॉइट एंड प्लंडर द रिसोर्सेज ऑफ अफगानिस्तान। चाइनीज वहां कॉलोनीज बनाएंगे, जैसे बॉर्डर बना रखी है। दे कैन डू दिस एंड दे विल डू दिस एज दे हैव डीप पॉकेट्स। Afghanistan will be another pearl in the string of pearls orchestrated by China। ये सारी हो गई प्रॉब्लम्स। अब सोल्यूशन क्या है, भारत इसमें क्या कर सकता है? सो सबसे पहले वी नीड टू एक्ट क्विकली। हमें अफगानिस्तान के साथ कॉर्डियल रिलेशंस बनाने होंगे। जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे पूरे करने होंगे, ईदर हुक और बाय क्रुक। हमें अफगानिस्तान को अपनी साइड लेना ही होगा। वी कांट लूज अनदर नेबरिंग कंट्री इनटू द हैंड्स ऑफ चाइना। ऑल्सो देयर इज अ वन मोर लूपहोल। तो अफगानिस्तान में अभी तालिबान हुकूमत कर रहा है, विच इज नॉट अ होमोजेनस एंटिटी। तालिबान में हायरार्किकल लीडरशिप है, तो वहां का करंट लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़दा है, विच इज सपोर्टेड बाय अ लीडरशिप काउंसिल रहबरी शुरा। तो ये सुप्रीम लीडर सिर्फ हाई लेवल डिसीजंस लेता है और विजन बनाता है, रोड मैप बनाता है कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। बेसिकली इज द टॉप गवर्निंग अथॉरिटी। अब इसके अंदर वॉरलॉर्ड्स आते हैं, लोकल लीडर्स आते हैं, जो कि अलग अलग रीजन्स को, सिटीज को, रूरल एरियाज को कंट्रोल करते हैं। लाइक काबुल का एक अलग वॉरलॉर्ड होगा, कांदार का अलग होगा, मज़ार शरीफ का अलग होगा। अब बहुत से वॉरलॉर्ड्स में आपस में एंड इवन सेंट्रल लीडरशिप से स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस होते हैं, आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लाइक हकानी नेटवर्क, फैक्शन ऑफ तालिबान एस्टैब्लिशमेंट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप लीडरशिप इसे सुलझा लेती है या फिर इन वॉरलॉर्ड्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। दिस इज एग्जैक्टली वेयर इंडिया कैन लेवरेज। इफ तालिबान स्टैंड्स विद इंडिया देन ऑल गुड, but if they change their stance then we can find our way through Taliban's warlords and local leadership, and then we can use these factions and networks the way we want। छल बल डिप्लोमेसी हर तरीके से हमें अफगानिस्तान को चाइना के खेमे में जाने से रोकना होगा।